प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा वास्तविक घटना सुनाने जा रहे हैं जो न केवल दिल को छू लेगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगी। यह घटना एक ऐसी बस्ती की है जहां एक मस्जिद के मौलवी साहिब ने एक अनाथ बच्ची के साथ इतना घृणित कार्य किया कि अल्लाह ने उस बस्ती पर ऐसा अजाब भेजा जो सबके लिए सबक बन गया। लोग उस मौलवी के सामने तौबा इस्तगफिरुल्लाह करने लगे। तो चलिए इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। एक बस्ती में एक विधवा औरत रहती थी जिसकी एक 8 साल की बेटी थी। वह औरत अपने घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलाती थी और लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके रोजी कमाती थी। वह बहुत नेक और सीधी सादी औरत थी, लेकिन शिक्षा के मामले में उसके पास कोई खास साधन नहीं थे। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल तो न भेज सकी, लेकिन उसका दिल चाहता था कि उसकी बेटी कुरान की शिक्षा जरूर हासिल करे। इसी वजह से वह अपनी बेटी को मस्जिद के मौलवी के पास ले जाकर उनसे कुरान पढ़ाने की गुजारिश करती है। वह दिन बहुत अजीब था। विधवा औरत अपनी बेटी को साथ लेकर मस्जिद की ओर जा रही थी और बेटी हर कदम पर ठहर रही थी, जैसे उसके दिल में कोई बोझ छिपा हुआ हो। वह अपनी मां को कुछ बताना चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे। जब वे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे तो बेटी ने अचानक अपनी मां का हाथ छुड़ा लिया और कहा, अम्मा, मैं वहां नहीं जाना चाहती। मुझे मौलवी साहब के पास नहीं पढ़ना। मां ने उसकी बात सुनकर नाराज होकर कहा, क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुम्हें कुरान शरीफ की तालीम नहीं लेनी? तुम्हारे लिए ही मैं इतनी मेहनतें करती हूं ताकि तुम एक अच्छा इंसान बन सको। बेटी चुप रही, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। वह चाहती थी कि उसकी मां उसकी बात समझे, पर वह मजबूर थी। उसके भीतर कोई गहरी दहशत थी, लेकिन वह उसे बयान नहीं कर पा रही थी। मां ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मस्जिद के अंदर ले जाने लगी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। मौलवी का चेहरा, जो कभी रहमत और दया का प्रतीक लगता था, अब एक डरावनी शक्ल में सामने आ रहा था। उसके हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। बच्ची की निगाहें मौलवी के चेहरे पर जमी हुई थीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो उसकी मन की बात जानता हो, उसके भीतर के डर को भांपता हो। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर वह कुछ कह न सकी। वह सिर्फ अपनी मां के सामने खुद को बेबस पा रही थी। मौलवी की नजरें बच्ची के दिल में और भी डर पैदा कर गईं। मस्जिद में प्रवेश करते ही उन्होंने बच्ची को ऊपर से नीचे तक घूरा और धीमी आवाज में बोले, आज से तुम यहां कुरान सीखोगी। उनकी आवाज में सख्ती और ठंडापन था, जिससे बच्ची और ज्यादा सहम गई। मां ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी का नया आरंभ होगा। और यह कहकर वह अपने कामों के लिए मस्जिद से बाहर चली गई। मगर बेटी का दिल और ही कुछ कह रहा था। क्या मौलवी ने उसके डर को पढ़ लिया था? क्या वह उसकी हिफाजत करेगा या कुछ और? उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मां ने नाराज होकर कहा था कि उसे हाफिज कुरान बनना है, लेकिन बच्ची लगातार रो रही थी। मस्जिद के करीब पहुंचते ही वह मां का हाथ छुड़ाना चाहती थी और कह रही थी, अम्मा, मुझे नहीं पढ़ना। मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन मां उसकी बात पर जरा भी ध्यान न देती। उसे लगता था कि बच्ची पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रही है। मां ने बच्ची का हाथ खींचा और उसे मस्जिद के अंदर ले गई। यह बस्ती की एक छोटी सी मस्जिद थी जहां मौलवी बच्चे को कुरान पढ़ाने आते थे। मौलवी ने अनाथ बच्ची को रोते हुए देखा तो बुरी तरह घूरने लगे। बच्ची उनकी नजरों से डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो रोज उसकी जिद से परेशान हो चुकी हूं। मौलवी ने पहले बच्ची को देखा, फिर उसकी मां को, और बोले, आज बच्चों की कक्षाएं खत्म होने के बाद मैं इसे 1 घंटे रोककर समझाऊंगा कि कुरान की तालीम कितनी अहम है। यह सुनते ही बच्ची का दिल दहल गया। मां ने अपनी बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दे दिया और खुद मस्जिद से बाहर चली गई। उसके बाद से वह अनाथ बच्ची गुमसुम रहने लगी। जरा सी आहट पर घबरा जाती, मां के साथ ही सोती और रात में नींद में बड़बड़ाती, मौलवी साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। उसकी मां यही समझ रही थी कि मौलवी साहब उसे डांटते हैं, इसलिए वह रोती है। लेकिन उसे क्या पता, कहानी तो कुछ और ही थी। हर रोज जब बच्ची घर लौटती तो हमेशा डरी सहमी और चुप रहती। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था।
मगर उसकी मां ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उसकी बेटी इतनी भयभीत क्यों रहती है और कुरान पढ़ने की खुशी उसके मन में क्यों नहीं है। शायद वह भी गांव की दूसरी सरल औरतों की तरह थी, जिसे यह एहसास ही नहीं था कि उसकी बेटी के मस्जिद न जाने की वजह मौलवी साहब के घिनौने व्यवहार हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्ची मस्जिद से वापस ही नहीं आई। मां ने सोचा, शायद मौलवी साहब उसे समझा रहे होंगे कि कुरान पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए देर हो रही होगी। अब तो रोज ही बच्ची देर से आने लगी और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगती। उसकी मां सोचती कि शायद मौलवी उसे डांटते होंगे और बच्ची उसी वजह से रोती है। वह उल्टा परेशान होकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे भी बीत चुके थे। बच्ची अब तक घर नहीं लौटी थी। मां घबराकर खुद मस्जिद की तरफ भागी। जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। मां ने उससे पूछा, मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई? उस आदमी का चेहरा उड़ चुका था। उसने घबराई आवाज में कहा, आपकी बेटी तो मेरे सामने ही मस्जिद से गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची? यह सुनकर मां का दिल कांप उठा। वह बोली, नहीं, शायद तुम्हारी गलती है। मौलवी साहब तो हमेशा मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं। आदमी पसीना पोंछते हुए बोला, आप मस्जिद के अंदर जाकर देख लीजिए या फिर मौलवी साहब के घर चली जाइए। मुझे नहीं लगता कि बच्ची यहां है। वह औरत अपनी बच्ची को लेकर बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। वह भागती हुई मौलवी साहब के घर पहुंची। मौलवी की बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वे हमेशा देर से आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद गांव के सरदार के बच्चों को भी कुरान पढ़ाने जाते हैं। यह सुनकर उस औरत का दिल बैठ गया। वह बदहवास से अपने घर लौटी, लेकिन जैसे ही घर पहुंची, उसके सामने जो दृश्य था वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसकी 8 साल की मासूम बेटी जमीन पर पड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जख्मों के निशान, सांसें आखिरी चल रही थीं। मां ने उसे सीने से लगा लिया और डरते हुए पूछा, बेटी, तुझे क्या हुआ? किसने तुझे मारा? बच्ची ने टूटती हुई सांसों में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मौलवी साहब ने, और आंसू उसकी आंखों से बह पड़े। अब मां को सब समझ आ चुका था। क्यों उसकी बेटी डरती थी, क्यों रोती थी, क्यों कुरान पढ़ने से कतराती थी। मां चीख चीख कर रो रही थी, बेटी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? लेकिन उसकी मासूम बच्ची उसकी बाहों में ही दम तोड़ चुकी थी। मां का रोना इतना दर्दनाक था कि पूरा मोहल्ला उसके घर इकट्ठा हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खेलती कूदती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, बेचारी मासूम, शायद रास्ते में किसी ने गलत हरकत की होगी। जब विधवा औरत थोड़ी संभली तो उसने लोगों की बातें सुनी और चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं जानती हूं मेरी बेटी के साथ यह किसने किया है। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। वह इंसान नहीं, एक वहशी भेड़िया है जो लोगों के सामने नेकी का दिखावा करता है। सभी लोग सन्न होकर उसकी ओर देखने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि वह किसकी बात कर रही है, ताकि वे भी अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदों से बचा सकें। इसी समय मस्जिद का मौलवी वहां दाखिल हुआ। उसे देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया। वह दौड़कर उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। लोग उसे पीछे करने लगे और कहने लगे, तू क्या कर रही है? ये मौलवी साहब हैं। लेकिन वह विधवा चीख चीख कर कह रही थी, यही है जिसने मेरी बच्ची को मारा, यही है जिसने मेरी मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। अगर मुझे पता होता कि इसके पीछे यह भेड़िया है, वह चीख कर कह रही थी, जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डाल सकता है, क्या मैं उसे कभी अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाने भेजती? वहां मौजूद लोग कभी मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब गांव में बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कोई कभी ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। मौलवी यह सब सुनकर घबरा गए। उन्हें लगा, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। लोग बेवा औरत पर जोर देने लगे, तू कैसी बातें कर रही है? हमारी बेटियां भी मौलवी साहब के पास पढ़ती हैं। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मजबूरन वह औरत चुप हो गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, शायद इसीलिए कि वह गरीब थी, बर्तन मांगने वाली थी। अगले ही दिन वह औरत रोते रोते गांव के सरदार के घर पहुंची। काफी इंतजार के बाद सरदार ने उसे बुलाया।
उसने पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार ने सुनकर कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, तुम गांव के काजी न्यायाधिकारी के पास जाओ, वही फैसला कर सकता है। यह सुनकर वह और परेशान हो गई। वह सरदार के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, मुझे इन प्रक्रियाओं का कुछ नहीं पता। सरदार ने आखिरकार काशी का पता दे दिया। वह तुरंत काशी के पास गई और पूरी बात बताई। काजी बोला, फैसले और जांच की कार्रवाई शुरू करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। औरत बोली, पैसों की फिक्र ना करें, जितने मांगेंगे उतने मैं ला कर दूंगी, बस मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। उस जालिम मौलवी ने मेरी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसने सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी, सोने की घड़ी, बालियां और बची खुची रकम काजी को दे दी। काजी ने मौलवी को अदालत में बुलाया। मौलवी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक गरीब बेवा औरत उन्हें अदालत तक खींच ले जाएगी। उन्हें बड़ा झटका लगा। पूरा गांव उस औरत को बुरा भला कह रहा था। बेटी तो मर चुकी है और ये इबादत करने के बजाय इतने नेक मौलवी साहब पर इल्जाम लगा रही है। इसके पास केस करने के पैसे कहां से आए? जरूर यह चोरी करती होगी जिन घरों में काम करती है। वह औरत यह सब चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती थी। हर बार वह अदालत जाती, लेकिन मौलवी हाजिर नहीं होता। हर बार अगली तारीख पड़ जाती। 6 महीने बीत गए। हर महीने काजी नई रकम मांगता और वह बेचती जाती। उसकी हर चीज बिक गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह रात रात भर रोकर दुआ करती, या अल्लाह, काश मेरा दिमाग इतना रोशन होता कि मैं उस मौलवी का डरावना चेहरा पहचान लेती। काश मैं अपनी बेटी की हालत समझ लेती। आज वह मेरे पास होती। मेरी दुनिया उजड़ गई। अब लोग मुझे इंसान समझेंगे भी या नहीं? अगले दिन वह फिर काजी के पास गई। काजी बोला, अब समय आ गया है, मौलवी को सजा दिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 2 गुनी रकम देनी होगी। औरत सोच में पड़ गई। अब उसके पास घर के अलावा कुछ नहीं था। काजी ने उसे भरोसा दिलाया, देखना, वह हर हाल में फांसी पर चढ़ेगा। लोग उसे घसीट कर अदालत में लाएंगे और तुम्हारे पैरों में उसका सिर झुका होगा। यह सुनकर बेवा औरत के दिल को पहली बार सुकून मिला। वह बोली, ठीक है, मैं सुबह पैसे दे दूंगी। काजी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि यह सरल औरत उसके झांसे में आ चुकी है। अगले रोज औरत सरदार के घर गई। मौलवी वहां सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने उसे देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसका दिल जल रहा था। वह चाहती थी कि वहीं उसका गला दबा दे, लेकिन अपनी आंखों के आंसू पोंछकर आकाश की ओर देखती रही, जैसे खुदा से ताकत मांग रही हो। उसने अपना घर बेच दिया और पैसे लेकर सीधे काजी के पास पहुंची। काजी ने पैसे लेकर कहा, अब बस सुबह का इंतजार करो, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह सुकून से घर लौटी। उसके मन में यह उम्मीद थी कि कल वह दरिंदा फांसी पर झूल जाएगा, लेकिन अगला दिन बिल्कुल शांत गुजर गया। 2-3 दिन और बीत गए, कोई खबर नहीं। मजबूरी में वह काजी के घर गई, लेकिन रास्ते में चौकीदार ने रोककर कहा, बीबी, काजी साहब यहां नहीं हैं। वह अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने गए हैं। चौकीदार ने आगे कहा, और 2 महीने तक उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यह सुनकर बेवा औरत के कानों में जैसे आग भर गई। वह चिल्लाई, मेरी बच्ची का केस चल रहा था, परसों उसकी सुनवाई थी, यह कैसे हो सकता है? वह वहीं से भागती हुई सीधे सरदार के पास पहुंची और पूरी बात बताई। सरदार ने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा और बोला, तुमने तो यह केस कब का बंद करवा दिया है। तुम्हारे दस्तखत भी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तुमने माना था कि तुमसे गलती हुई और तुम्हारा इल्जाम झूठा था, इसलिए केस वापस ले लिया गया। अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। यह सुनकर बेवा औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक नौकरानी आई और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह देर तक जमीन पर गिर गिरा कर रोती रही। रोते हुए कहती रही, यह कानून तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए केवल नियम हैं जिनमें उन्हें कुचला जाता है। रोते रोते वह खड़ी हुई और बोली, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, अब मैं खुद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। यह कहकर वह अपने घर गई, चाकू उठाया और मौलवी के घर पहुंच गई। मौलवी के घर का दरवाजा खुला था। वह गुस्से से कांपते हुए भीतर घुसी। मौलवी की बीवी घर पर नहीं थी। मौलवी ने उसे देखा तो घबरा गए। उनके सामने एक मां थी जो अब एक शेरनी बन चुकी थी। उसके हाथ में चाकू था। जैसे ही उसने मौलवी पर हमला किया, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया, लेकिन वह रुकी नहीं।
वह लगातार चिल्लाती रही, तूने मेरी बेटी को मारा, तू इंसान नहीं, एक दरिंदा है, लोगों के सामने फरिश्ता बनता फिरता है, मगर अल्लाह ने तुझे औलाद की नेमत भी नहीं दी और तू बे औलाद ही रहेगा। इस पर उसने मौलवी के बाजू पर चाकू मार दिया। खून बहने लगा। मौलवी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और चाकू छीनकर उसके सिर पर वार करने लगा। बेवा औरत खून से भीग गई। कमजोर होने के बावजूद वह मौलवी को नोचकर खुद को बचाने की कोशिश करती रही, मगर फिर वही हुआ जो उसकी बेटी के साथ हुआ था। उस दरिंदे मौलवी ने उस बेवा और कमजोर औरत को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और फिर उसे किसी कचरे की चीज की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। अब उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। पहले बेटी की मौत, फिर गरीबी, फिर अदालतों में बेइज्जती, और अब इस जुल्म ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह औरत मर गई। उसकी मौत का दर्द और उसकी चीखें बस्ती के हर कोने तक पहुंच चुकी थीं। वह दर दर जाकर लोगों के दरवाजे पीटती और कहती, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, मेरी बेटी मर गई, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। शुरू में लोग शर्मिंदगी से उसे खाना देते, लेकिन धीरे धीरे उसकी बद्दुआएं बढ़ने लगीं और लोग उससे डरने लगे। आखिरकार लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। भूखी प्यासी वह गलियों में भटकती रही। एक दिन वह कूड़े के ढेर के पास मृत पाई गई। लोगों ने दया करके उसे दफना दिया, लेकिन उसके दिल की बद्दुआएं, उसकी आहें उस बस्ती की किस्मत पर भारी पड़ने वाली थीं। फिर अल्लाह का अजाब आया। बेवा की मौत के बाद उसी रात बस्ती में भयानक भूकंप आया। जमीन हिलने लगी, घरों की दीवारें टूटने लगीं, लोग दहशत में बाहर भागे। सब अल्लाह अल्लाह करते हुए कांप रहे थे। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह आवाज मौलवी के घर से आ रही थी। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। जब उन्होंने भीतर देखा, उनकी रूह कांप गई। मौलवी के घर की जमीन फट चुकी थी। उस दरार में मौलवी का शरीर धंस चुका था। सिर्फ उसका चेहरा बाहर था और वह चेहरा अब कुत्ते के चेहरे में बदल चुका था। लोग चीखने लगे, तौबा करने लगे। कुछ लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन दरार और संकरी हो गई, खून से भरने लगी और कुछ ही पलों में मौलवी का चेहरा भी गायब हो गया। दरार बंद हो गई। वह दरिंदा हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। यह दृश्य बस्ती के लोगों के लिए एक साफ संकेत था कि यह सब कुछ उस बेवा औरत की बद्दुआ का असर था और अल्लाह का अजाब उस पर उतर चुका था। लोग समझ चुके थे कि मौलवी साहब ने वास्तव में उस मासूम बच्ची के साथ गुनाह किया था और यही उस अजाब की वजह बना। दिन में अल्लाह के प्रतिनिधि बनने वाले मौलवी रात में अपनी नापाक हरकतों में लगे रहते थे, मगर अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। मक्का की धरती पर यह घटना लिखी गई और अनेक लोग इसके गवाह बने। लोगों ने सीखा कि किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए और अल्लाह के गजब का सामना करने से बेहतर है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। मौलवी जैसे लोगों की हरकतों से हमेशा बचना चाहिए और अपने बच्चों की परवरिश में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि इंसानियत की पवित्रता और अल्लाह के कानून को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वे अपने ज़मीर की आवाज सुन सकें और किसी भी गलत रास्ते पर न जाएं। अल्लाह हम सब और हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और हमें हर गुनाह से बचाए। अल्लाह का स्पष्ट सबक, यह घटना एक बड़ा सबक थी जो अल्लाह ताला ने पूरे गांव को दिखाया। जब बस्ती के लोगों ने अपनी आंखों से मौलवी की भयानक मौत देखी तो उनके दिलों में अल्लाह के अजाब का डर गहराई तक उतर गया। भूकंप रुकने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में गए और अल्लाह के सामने तौबा करने लगे। वे समझ चुके थे कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। बेवा औरत की बद्दुआ, जो अब एक सच्चाई बन चुकी थी, बस्ती वालों के लिए एक निशानी बन गई। अब लोगों के दिलों में अल्लाह की महानता और उसके इंसाफ पर पक्का विश्वास हो चुका था। बस्ती में नई शुरुआत। अब हर व्यक्ति को महसूस हो गया कि उनकी जिंदगी में सुधार की जरूरत है। हर इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गया और अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा करने लगा। बच्चे मौलवी के चेहरे को याद कर अपने शिक्षकों से हमेशा सम्मान से पेश आने लगे। माता पिता ने भी अपने बच्चों की परवरिश में और ज्यादा सावधानी बरतना शुरू किया। पूरी बस्ती ने इस घटना से यह सबक सीखा कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही
सबसे बड़ी सफलता है। लोग अपने गुनाहों से तौबा करने लगे और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से संवारने की कोशिश करने लगे। यह घटना न सिर्फ उस बस्ती के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक निशानी बन चुकी थी कि जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अल्लाह की राह ही असली कामयाबी है। आखिर में वीडियो लाइन का हिंदी अनुवाद और ऐसी ही अबरत से भरी इस्लामिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।